लोकतंत्र के लिए शायद इससे खराब दिन दूसरा कोई हो नहीं सकता था। टीवी 9 भारतवर्ष आज सुबह 10 बजे से एक स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है, जिसमें हमारे 21 सांसद बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए थे और इस चुनाव में भी वह करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं। सांसद महोदय बड़े शान के साथ बता रहे हैं कि वो पैसा वो एम्बुलेंस में मंगा लेते हैं, वो पैसा वो पुलिस की गाड़ियों में मंगा लेते हैं, ये दोनों गाड़ियाँ चेक नहीं होती हैं, हवाई जहाज से कैश आ जाता है और कोई एक पार्टी का नहीं है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, तमाम पार्टियाँ इसमें सामने शामिल आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी आइडियल बातें करते थे, उनके भाई तो बड़ी लंबी लंबी डील की बातें कर रहे हैं। क्या होगा इस लोकतंत्र का? हम और आप अभिशप्त हैं ऐसे नेताओं को चुनने के लिए और ऐसी नेताओं की बात सुनने के लिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले संसद की चौखट को चूमा था और कहा था ये मेरा पवित्र मंदिर है, मैं इसमें ऐसे लोगों को प्रवेश करने दूंगा जो लोग समाज में शुद्ध आचरण वाले होंगे। मैं एक स्पेशल कोड बनवाऊंगा और फास्ट ट्रैक कोड बनवाऊंगा जिसमें सभी सांसदों के जो मुकदमे होंगे वो फास्ट ट्रैक कोड में सुने जाएंगे। 6 महीनों के अंदर उनका अपराध तय हो जाएगा। ना वो फास्ट ट्रैक कोड बनी और ना वो अपराधी संसद से बाहर हुए। ये बात दीगर है, इसमें से बहुत सारे अपराधियों को फिर इस बार अलग अलग पार्टियों ने टिकट दिए हैं। आज के स्टिंग ऑपरेशन ने हमारे पूरे लोकतंत्र के मुंह पे एक तमाचा मारा है। हमारा संसद देश का सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ मेरे और आपके और पूरे समाज के भाग्य का फैसला होता है। इस देश में कौन सी नीति बनेगी, हम क्या आचरण करेंगे, हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमें कौन सी विचारधारा मिलेगी, हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, पूरी दुनिया देखती है भारत की संसद में बैठे हुए लोगों को। आज के स्टिंग ऑपरेशन ने शायद बहुत बड़ा दिल तोड़ा है। अजीत अंजुम और विनोद कापड़ी जी को मैं सुबह से देख रहा था कि किस तरह उनकी टीम ने एक एक करके सांसदों के स्टिंग किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उदित राज जी, दलितों की बड़ी रहनुमाई की बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब रिपोर्टर ने उनको सामने ही उनका स्टिंग दिखाया कि देखिए टीवी पर चल रहा है, तो वो आग बबूला हो गए और लगभग मारपीट करने के स्टाइल में वो आ गए। क्या यह उदित राज जी, हमने आपको इसीलिए चुना है? क्या देश ने इन 21 सांसदों को इसलिए चुना था कि वो बैठ के हमारे वोटों का सौदा करें, करोड़ों रुपए का कैश का लेन देन वो दिखाएं? और भाजपा के सांसद उदित राज जी का मैं फिर जिक्र करूंगा, कह रहे हैं कि नोटबंदी ने और जीएसटी ने देश को तबाह कर दिया। इस बार शायद भाजपा की तरफ से वो प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। आपकी पार्टी का सांसद, वो भी दिल्ली राजधानी का सांसद, कह रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी ने तबाह कर दिया, इसलिए मुझे कैश में पैसा चाहिए। ये वही सांसद हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं, जो बता रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने क्या तबाही कर दी, इसलिए उनको कैश में चाहिए। किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे सकती है? किस नैतिकता के आधार पर रामविलास पासवान अपने भाई की बात कर सकती हैं? किस आधार पर समाजवादी पार्टी नागेंद्र पटेल को फिर चुनाव में लड़ा सकती है? किस आधार पर कांग्रेस ऐसे दागी आदमियों को सामने ला सकती है? क्या लोकतंत्र की कोई इज्जत की बची है? आप लोगों की निगाह में लोकतंत्र की कोई मर्यादा, कोई भाषा, कोई परिभाषा, कोई अच्छा आचरण बचा है? फिर आप कहते हैं देश में नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है? हम बैठे बैठे ये देखते रहें कि हमारा भाग्य विधाता, हमारा सांसद इस तरह लुटेरों की तरह आचरण करेगा और फिर आप सवाल करें कि ये देश किस दिशा में जा रहा है? फिर आप लच्छेदार बातें करें। कौन सी पार्टी का नेतृत्व, किससे उम्मीद करें? क्या आप लोगों ने देश को एक गड्ढे में ढालने की कसम खा रखी है? धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे नपुंसक नेतृत्व को जो ऐसे सांसदों को दोबारा टिकट देंगे और देश के सबसे बड़े मंदिर में चुनने के लिए भेजेंगे। और देश की जनता, आप सभी के लिए भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे पार्टियों को, ऐसे राजनेताओं के चेहरे और चरित्र को पहचानिए जो कैश के लेन देन की बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कहां से आएगा पैसा? आप गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करते करते एक दिन हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं और देश की 80% आबादी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। यही है हमारा भारत, यही है हमारे भारत के भाग्यदाता। डूब मरी है ऐसे राजनेता और डूब मरे ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाती हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा एक बार फिर टीवी 9 भारतवर्ष को। 3 दिन हुए इस चैनल को शुरू हुए, लेकिन इस देश में उसने एक इतिहास बना दिया। आज जो स्टिंग ऑपरेशन है वो भारतीय लोकतंत्र का कलंक का दिन है और शायद भारतीय लोकतंत्र इस घाव को पता नहीं कब तक दर्द को महसूस करता रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना के आंदोलन पे आपको हमने तिरंगा लहराते हुए देखा था।
ये पूरा देश अन्ना के साथ उठ खड़ा हुआ था। गली मोहल्लों में लोग मोटरसाइकिलों पे हाथ में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते हुए नजर आए थे। आपने कहा था वो राजनीति की दिशा बदलने आए हैं। हमको भी यकीन था आप दिशा बदलेंगे, आपकी पार्टी दिशा बदलेगी। आप में एक ऊर्जा दिखती थी, आप में विश्वास दिखता था। लेकिन आ गए आपके सांसद, वो भी करोड़ों की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं उनको कैश चाहिए। मुझे यकीन है आप आज रात तक ऐसे सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और नहीं दिखाते हैं तो क्षमा कीजिएगा, आप में, कांग्रेस में, भाजपा में, सपा में, बसपा में कोई अंतर नहीं है। सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बोतल वही रहती है, चरित्र वही रहता है, चाल वही रहती है, बस चेहरे बदल जाते हैं, और ये बहुत दुख की बात है।